दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। 1947 से लेकर के 2020 तक हिंदुस्तान के अंदर 16 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिनमें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा का नाम भी शामिल है। पर जब हम तुलना करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो हम खास तौर से 4 प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। हम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। हम लोग तुलना करते हैं अक्सर के इनमें बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा, पर हम एज ए होल, एज ए समग्र रूप से देखें तो हमें मोदी कहीं आगे नजर आते हैं। मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। इनका ये दूसरा कार्यकाल है। मैं इनके पहले कार्यकाल में जो अचीवमेंट थी उनमें आपके सामने रखूँगा और आप खुद तय कीजिए कि जो बात मैं रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सही है गलत हैं। यदि गलत हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं आप। मोदी सरकार ने, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंडिया ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ये पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला दुनिया में इजराइल पहला देश था। और हमारे यहाँ जब मैं 95 में दिल्ली के अंदर आया था, तब डीटीसी बस की जो सीट होती थी उनके पीछे लिखा होता था, आप अपनी सीट के नीचे देखिए, हो सकता है नीचे बम हो, तुरंत ड्राइवर कंडक्टर को सूचना दें। आज आतंकवाद देश से खत्म हो गया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के 3-4 जिलों तक सीमित रह गया है। तो आतंकवाद मुक्त देश बनाने की उपलब्धि का श्रेय मोदी को जाता है। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान। हमारे देश को पश्चिम वाले सांप सपेरों का देश कहते थे, और आम धारणा कंसेप्ट ये है कि इंडियन लोग गंदे रहते हैं और साफ सफाई के प्रति कम अवेयर हैं। और ये बात सच भी है। हमारे यहाँ साफ सफाई पर ध्यान कम देते थे। मोदी जी ने 2014 में इसके महत्व को समझा और स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन लॉन्च किया। मैं आपको बताता हूँ बात, आपको जानकारी नहीं होगी। आज से करीब 10-12 साल पहले इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान आई थी। जब वो राजघाट पर जा रही थी तो उन्होंने नाक पर रूमाल रख लिया, कहा कि कितनी गंदगी है। कल्पना कीजिए यदि उनको शाहदरा में या सीमापुरी बॉर्डर जैसे इलाकों में घुमा देते तो उनको तो बेहोश हो जाती हो। तो उन्होंने, मोदी जी समझा वास्तव में भारत में गंदगी है। तो आज उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। आज बालक इस बात को जान रहा है, वो मानता भी है कि हमें सफाई रखनी चाहिए, और हम किसी ऑफिस में जाए तो हम उसका असर साफ दिखाई देता है हमें। तीसरा पॉइंट, शौचालय। जब मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया था तो अपने भाषण में कहा था उन्होंने कि हमारे देश के अंदर इतने शौचालय नहीं हैं जितने देवालय हैं। देवालय मीन्स धार्मिक स्थान। तो मैं भी सोच रहा था कैसा इंसान है ये, धार्मिक बुराई करता है ये। जब देखा गांव में जगह जगह शौचालय बनवाए, हमारे बुजुर्गों को, माता बहनों को समस्या आती थी कहाँ करें अपने शौचालय वगैरह की। तो आज शौचालय को कैंपेन बनाया और गांव में, शहर में शौचालय का लाखों की मात्रा में निर्माण कराया गया है। ये उपलब्धि मोदी जी की है। किसी ने शौचालय के बारे में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया। चौथी, इजराइल यात्रा। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी, और तब से लेकर के अब तक 2020 तक कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का 16 में से इजराइल नहीं गया। सिर्फ किस वजह से कि इजराइल का झगड़ा था फिलिस्तीन से, और फिलिस्तीन में मुस्लिम जनसंख्या है। इस डर के मारे कि हम इजराइल जाएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगी मुसलमानों की। और आज देखिए वही इजराइल चाइना के खिलाफ सबसे ज़्यादा हेल्प और सबसे बेटर इक्विपमेंट, हथियार, वेपन्स आज इजराइल हमें दे रहा है। तो इजराइल से दोस्ती करने का श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी की 5वीं उपलब्धि, ग्राम ज्योति योजना। हिंदुस्तान के अंदर 5,97,464 गांव हैं। इनमें आज़ादी के बाद भी, आज तक 70 साल बाद भी 35,000 गांव ऐसे थे हिंदुस्तान में जिनमें लाइट थी नहीं, जानते नहीं थे लाइट होती क्या है। इन्होंने, मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को कहा लाल किले से कि मैं 1000 दिनों के अंदर हर गांव में लाइट पहुंचाऊंगा, और इन्होंने वो अपना वायदा पूरा किया। आज हिंदुस्तान के हर गांव में लाइट पहुंच चुकी है। जो अंतिम गांव था वो मणिपुर का गांव था जहां लाइट पहुंची थी लास्ट में। अगली योजना इनकी उज्ज्वला योजना। हमारे गांव में माता बहनें चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, साग सब्जी बनाती हैं, धुआं निकलता है, टीबी की बीमारी होती है,
आँख खराब होती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, और ये समस्या गरीब परिवार के साथ ज़्यादा होती थी। मोदी जी ने समस्या को समझा और जो गांवों में बिना भेदभाव के सभी को, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, ऐसे लोगों को, परिवारों को 4 करोड़ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व योजना थी, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कभी भी। 7वीं इनकी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी जानते हो योग भारत की उपलब्धि है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी, पर इसको हम भूल गए थे, खो गए थे हम, पता नहीं था योग क्या होता है। मोदी जी ने योग के बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाए, यूएनओ में प्रस्ताव रखा, और वहां पर 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा था। उसमें 177 देशों ने समर्थन किया कि हाँ, संसार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाना चाहिए। और तभी से हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर मनाया जाता है। तो योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी सरकार की 8वीं उपलब्धि, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान ने आतंकवादी को पाल रखा है, आतंकवादियों का स्वर्ग बना हुआ है पाकिस्तान, आए दिन इंडिया पर हमला करता रहता है। जब उड़ी और पठानकोट में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, जब भी मोदी ने कह दिया था कि ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, और मोदी सरकार ने, हमारी सेना ने उनके घर में घुस के आतंकवादी को मारा, और 150-250 आतंकवादी के बीच में उनको मारा था। पहली उपलब्धि थी जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकवादी को मारा। हालांकि और सरकार कहती थी कि हमने भी किया था, पर कब किया था ये तो पता नहीं, किसी को क्यों नहीं बताया, देश की जनता को बताते भाई। अगली योजना इनकी जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना के अंदर मोदी सरकार ने जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए तक का कोई बीमारी आपकी है, कोई गरीब परिवार के अंदर कमाने वाला नहीं है, तो 5 लाख रुपए तक की उसको फैसिलिटी दी है कि अपना वो बीमारी को दूर करवा सके। वो अलग बात है कि राजनीति के कारण दिल्ली में या पश्चिम बंगाल में कुछ स्टेट में से लागू नहीं किया है। अरे गरीबों के हित में योजना कोई बनती है तो राजनीति क्या देखनी। 5 लाख रुपए की एक बीमा कवर मिल रहा स्वास्थ्य के मामले में तो देना चाहिए था। और अगली योजना इनकी 10वीं योजना जो सभी जानते हैं आप, जन धन योजना। हमारे देश के अंदर एक बैंकिंग सिस्टम इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे इस इकोनॉमी से बाहर थी। उनको, गरीब लोगों को कैसे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, तो जीरो बैलेंस पर गरीबों को खाते खुलवाए। बैंक कर्मी गांव गांव गए और गांव गांव जाकर फार्म भरवाए, खाते खोले। आप ये सोचिए, समझिए, यदि किसी संग कोई हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसको पैसे कैश में तो मिलेंगे नहीं, वो ड्राफ्ट के द्वारा दिए जाएंगे, चेक के द्वारा दिए जाएंगे। आखिर वो कैसे डालेंगे? खाते के द्वारा। तो जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए। 40 करोड़ लोगों ने जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए जीरो बैलेंस पे। और अभी जो आपदा आई थी हिंदुस्तान में, सीधा पैसा उनके खाते ट्रांसफर हुआ। यदि जनधन के खाते न खुलते तो उनको पैसा नहीं जाता, बिचौलिया खा जाते, बीच में दलाल खा जाते। मैंने मोदी के कार्यकाल के पहले टर्म की उपलब्धि मैंने आपको बताई 10। मैं पार्ट 2 में 10 अचीवमेंट और बताऊंगा आपको। जो मैंने उपलब्धि बताई है डाटा के साथ, वो आपको किस प्रकार की लगी, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये जो बताई है मैंने उपलब्धियां गलत हैं या सही हैं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे पता पड़े कि वाकई में मोदी ने काम किया है, मोदी एक बेटर प्राइम मिनिस्टर हैं। जय हिंद।